हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। ठीक है जी। सेल साइकिल मतलब क्या है कि सेल किस तरह से अपना साइकिल चलाता है, किस तरह से उसका जीवन शैली रहती है, किस तरह से उसमें डिवीज़न होता है। ठीक है, इस चैप्टर में यही बात की गई है और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए भाई। ठीक है, आपका थोड़ा सा भी अथक प्रयास, ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है और साथ में क्रियाशील बनाता है। अब ये आपके हाथों में है कि हाँ, हम आपके लिए मेहनत करते रहें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मेहनत करते रहेंगे भाई। ठीक है, चलो बिना देरी किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन मियोसिस द डॉटर सेल्स आर नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ पेरेंट बिकॉज। ठीक है, क्यों नहीं होते सर? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। जब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है, ठीक है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है और फिर हमारे पास क्या आती है, वेरिएशन आती है। ठीक है जी। अब देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोसोम्स आर अरेंज अराउंड द इक्वेटर ऑफ द स्पिंडल। ठीक है जी, कौन सी हमारे पास स्टेज रहती है जिसमें क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, वो अरेंज कर लेते हैं अपने आप को स्पिंडल के अराउंड। ठीक है, तो वो मेटाफेज होती है। कौन सी होती है? मेटाफेज होती है। अब देखिए, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में एक बात सुनिए। माइटोसिस होती है, माइटोसिस को बोलते हैं हम इक्वेशनल डिवीज़न, इक्वेशनल। और मियोसिस क्या होती है सर? मियोसिस होती है हमारे पास रिडक्शनल डिवीज़न। ठीक है, मियोसिस में 1 से 4 बनते हैं, ठीक है जी, और माइटोसिस में 1 से 2 ही बनते हैं, 2 डॉटर सेल बनेंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज ऑफ सेल साइकिल इन विच डीएनए सिंथेसिस इज टेक प्लेस। भाई, कौन सी फेज होती है जिसमें डीएनए सिंथेसिस होती है या डीएनए रिप्लिकेशन होती है? तो क्या बोलेंगे आप? एस फेज होती है। कौन सी? सिंथेटिक फेज होती है। इंटरफेज की जो फेज रहेगी, जैसे G1 फेज आती है, फिर उसके बाद सिंथेटिक फेज आती है, उसके बाद G2 फेज आती है। ठीक है, इनके बीच में एक कॉन्स्टेंट स्टेज भी होती है जिसमें सेल साइकिल लीव कर देता है सेल को, ठीक है, थोड़े समय के लिए। जब भी जरूरत होगी तो फिर से ये सेल साइकिल को चला देता है, जैसे लीवर सेल, हार्ट सेल, नर्व सेल, इन चीज़ों में होता है क्वोशिएंट स्टेज, Q0 स्टेज जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ ड्यूरिंग। भाई, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे सर? क्रोमोसोम जो हाफ होंगे वो होंगे मियोसिस 1 में ही हो जाएंगे। ठीक है, 2n से n रहेगा हमारे पास। ठीक है, इनको तब बोल रहे हैं हम कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, अगर ये 2n से 2n ही रहेंगे तो वो तो इक्वेशनल डिवीजन हो गया ना, माइटोसिस हो गई। तो यहाँ से चलेंगे अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है जी, फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास पूछता है, क्रोमोसोम मार्फोलॉजी इज स्ट्रक्चर इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड एट। किसमें हम स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देख पाते हैं? मेटाफेज में। किसमें? मेटाफेज में। और दूसरी बात यहाँ से ध्यान रखना कि आपसे पूछा जाए एनाटॉमी ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट ऑब्जर्व एट, तो आप लिखेंगे, आपके पास होगा एनाफेज। ठीक है, ये अभी हम एनाफेज मेटाफेज ये किस बारे में बात कर रहे हैं? माइटोसिस की बात हो रही है। ठीक है जी। अब देखो, हमारे पास जो माइटोसिस होती है और मियोसिस 2 होती है, वो एक तरह से बिल्कुल सेम ही चलती है हमारे पास, लेकिन जो मियोसिस 1 होती है उसकी प्रोफेज बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है और सबसे लॉन्गेस्ट भी प्रोफेज उसी में होती है, मियोसिस में। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट हम बात करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन, डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होती है सर हमारे पास? देखिए, डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास देखने को मिलेगी ये एस फेज में। डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में देखने को मिलती है, तो सही आंसर होगा 3, ये वाला सी वाला। ठीक है, जैसा कि आपको पता है सिंथेटिक फेज में। वही लोग लिंक कर पा रहे होंगे जिन्होंने हमारा पेड बैच ज्वाइन किया होगा। ठीक है, वैसे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जिन्होंने खुद से भी पढ़ा है, ठीक है, उनको भी ये चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। ठीक है, बट चलो नेक्स्ट बात है हमारे पास, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप सेल डिवीज़न व्हेन द सेल हैज़ एंटर्ड। ठीक है, क्या क्या बोला है यहाँ पे? इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप सेल डिवीज़न। अगर सेल उस स्थिति में चला जाए तो सेल डिवीज़न को रोकना बहुत मुश्किल है। किस में चला जाए? एस फेज में चला जाए। नेक्स्ट चलते हैं, एट्थ क्वेश्चन, द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अपीयर। किस में देखने को मिलता है हमें सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स? देखो, बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है जी, ओके। इन द जाइगोटीन स्टेज, यस बिल्कुल।
कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। सही आंसर सही रहेंगे इसके, डी आंसर सही रहेगा। 9th क्वेश्चन है द फेज ऑफ शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन कौन सी होती है? शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन की एनाफेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन गिवन। सिनेप्सिस इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ। सिनेप्सिस किसकी करेक्टरिस्टिक है हमारे पास? तो देखेंगे हम किसकी करेक्टरिस्टिक है। अगर इसकी बात करें तो हमारे पास जाइगोटीन की है, ठीक है। सिनेप्सिस जाइगोटीन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रिकम्बिनेशन इन्वॉल्व। रिकम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास? रिकम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर रिकम्बिनेशन से ही हमारे पास क्या आती है? वेरिएबिलिटी आती है, ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर भी हमारे पास इसी की वजह से होती है और वेरिएशन आती है, ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे इन्हीं की वजह से। मियोसिस टेक प्लेस इन। मियोसिस कहाँ पे होती है ये देख लेते हैं। ये होती है हमारे पास मियोसाइट्स में। किसमें? मियोसाइट्स में, यहाँ ऑप्शंस के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। द स्टेज ऑफ मियोसिस वेयर सेंट्रोमेयर सेपरेट इज। कौन सी स्टेज होती है जिसमें सेंट्रोमेयर्स सेपरेट हो जाता है? एनाफेज 2 होती है, एनाफेज 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वेयर डज द रेप्लिकेशन ऑफ सेंट्रियोल अकर। सेंट्रियोल कहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं? इंटरफेज में करेंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट विच फेज ऑफ मियोसिस टू सेल्स ईच ऑफ सेपरेटेड सिस्टर क्रोमेटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल। अपोजिट पोल में किस में कर जाते हैं सर? तो ये रहते हैं हमारे पास मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में जो हमारे पास क्रोमेटिड्स हैं वो मूव अपार्ट हो जाएंगी और अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे 17 क्वेश्चन की। होमोलोगस पेयरिंग इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1 इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ये रहेगा हमारे पास आंसर साइनेप्सिस। क्या रहेगा सर आंसर? साइनेप्सिस देखने को मिलेगा। बोला था ना मैंने होमोलोगस पेयरिंग, ठीक है, प्रोफेज 1 में होती है, तो वो क्या होगी? साइनेप्सिस। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस होमोलोग्स स्टार्ट रिपेलिंग एंड बिगिन टू सेपरेट, ठीक है। जो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो रिपेल करने स्टार्ट कर जाएंगे और सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। किस स्टेज में? तो हमारे पास कौन सी स्टेज बिल्कुल सही आंसर रहेगी? डिप्लोटीन। डिप्लोटीन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मैनी सेल्स एंड मियोसिस आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सेल, ठीक है। 200 सेल के लिए कितनी चाहिए होती? हमारे पास मियोसिस पूछा है तो हमारे पास कितने सेल लगेंगे? अब एक सेल में मियोसिस जब होती है तो 4 बनते हैं, तो 50 में जब होगी तो 200 बन जाएंगे, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट है मियोसिस रिजल्ट इन। मियोसिस की वजह से क्या होता है हमारे पास? मियोसिस की वजह से ये सभी चीज़ें होती है। प्रोडक्शन ऑफ गैमीट, रिडक्शन इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, बिल्कुल सही है, डी आंसर। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन द क्रोमोसोम ऑफ सेल डुप्लीकेट ड्यूरिंग। किस में डुप्लीकेट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास किस में करेगा? एस फेज ऑफ सेल साइकिल, ठीक है, सिंथेटिक फेज। नेक्स्ट है सेल प्लेट ग्रोन फ्रॉम। सेल प्लेट कैसे ग्रो करती है? अगर ये पूछा जाए तो सेंटर टू वॉल की तरफ जो है सेल प्लेट ग्रो करती है। सेल प्लेट किस में होती है? प्लांट सेल में देखने को मिलती है, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास 23 हाउ मैनी टाइम्स ए सेल विल हैव नो डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 128 सेल, ठीक है। 128 सेल कब बनेंगे? जब हमारे पास कितने माइटोटिक डिवीजन होंगे, माइटोसिस होगी मतलब। तो हमारे पास देख लेना, हमारे पास जब 1 हुआ तो 1 से बना 2 में हुआ तो हमारे पास 2 से बन गया 4, 4 से बना हमारे पास 8, 8 से बना हमारे पास 16, 16 से बना 32, 32 से बना 64 और 64 से बन गया 128। तो देखो हमारे पास कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई, बिल्कुल सही आंसर है 7। नेक्स्ट चलते हैं 24 क्वेश्चन क्रोमोसोम बिकेम विजिबल ड्यूरिंग। क्रोमोसोम कब विजिबल होते हैं हमें? तो लिप्टोटीन स्टेज में जो है हमारे पास यहाँ पे क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं, ठीक है, प्रोफेज की लिप्टोटीन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 25 क्वेश्चन, ये हमें मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम मैच करेंगे तो हमारे पास देखिए जैसे हमारे पास इनिशिएशन ऑफ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कब होती है सर? जाइगोटीन में होती है। कब होती है? जाइगोटीन में होती है। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फॉर रेप्लिकेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ये रहेगा हमारे पास, ये बनता है हमारे पास एस फेज में, ठीक है, एस फेज में, ठीक है। और एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस, एक्शन ऑफ एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे देखने को मिलता है सर हमें? तो ये देखने को मिलता है पैकेटेन स्टेज में, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से जोड़ेंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा सर, हाँ, ये पहला ही ऑप्शन हमारे पास निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी सॉर्ट ऑफ डैमेज टू डीएनए इज डिटेक्टिंग इन। अगर किसी भी तरह का डैमेज आता है डीएनए में तो वो कहाँ पे डिटेक्ट होता है? सिंथेटिक फेज में। नेक्स्ट है 27
विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन अक्कर इन गोनाड्स। भाई गोनाड्स में कौन सा सेल डिवीजन होगा भाई, हमारे पास माइटोसिस और मियोसिस दोनों होते हैं, ठीक है। कैसे सर, डिफरेंशिएशन जब होती है ना गैमीट्स में, तो हमारे पास माइटोसिस होती है, और जब हमारे पास ये 1 से 4 बन जाते हैं गैमीट्स, जैसे oogenesis होगी, स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है हमारे पास, तब भी हमारे पास क्या चलता है, मियोसिस चलती है। वो अलग बात है, oogenesis में पोलर बॉडी निकल जाती है जो डीजनरेट हो जाती है, लेकिन होता तो है ना 1 से 4 तो बन रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ है, इनडायरेक्टली 4 बन रहे हैं, तो यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आएगा डी, ए माइटोसिस एंड मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, प्रोफेज इज लॉन्गर इन, प्रोफेज किस में लॉन्गर रहती है हमारे पास, तो वो देखने को मिलती है मियोसिस में, मियोसिस में होती है ना, बहुत लंबी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड लास्ट, डिक्टोटीन, ठीक, डिक्टोटीन जो हमारे पास स्टेज है, तो इसके बारे में पूछा है कि इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड डिक्टोटीन स्टेज इन oocyte, oocyte में डिक्टोटीन जो है हमारे पास क्या चलती है, लंबी चलती है। मतलब ये जो डिक्टोटीन एक हमारे पास बताई गई है कि ये कंडीशन कौन सी है, तो वो कौन सी कंडीशन है, जब हमारे पास लंबी चलेगी डिक्टोटीन स्टेज oocyte में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, एट मेटाफेज क्रोमोसोम्स आर अटैच टू द स्पिंडल फाइबर बाय देयर, किसके साथ जुड़े होते हैं सर, काइनेटोकोर, काइनेटोकोर के साथ जुड़े होते हैं जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, स्पिंडल फाइबर जो हैं यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम के, और हमारे पास इस तरह से जुड़े होते हैं वो स्पिंडल फाइबर से, काइनेटोकोर से। यहाँ तक हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।